व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अब चलते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। पेश है आज की हेडलाइंस। चेन्नई के पास थीम पार्क में टला हादसा, तकनीकी खराबी की वजह से 36 लोग हवा में फंसे, बाल बाल बचे। सरकार देश के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध, गृह मंत्री बोले भारतीय होने पर अब लोगों को गर्व। संजय राउत ने दोहराई सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चेन्नई के पास थीम पार्क में टला हादसा, तकनीकी खराबी की वजह से 36 लोग हवा में फंसे, बाल बाल बचे। तमिलनाडु में बीती रात बड़ा हादसा टल गया। चेन्नई के पास एक मनोरंजन पार्क में एक रोमांचक शाम 36 लोगों के लिए भयावह अनुभव में बदल गई। इसमें कई मासूम बच्चे भी शामिल थे। उनकी सवारी कथित तौर पर तकनीकी खराबी के कारण हवा में फंस गई। मंगलवार रात 1.5 घंटे के बचाव अभियान के बाद सभी 36 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। ये जानकारी अग्निशम एवं बचाव सेवा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। जिला अग्निशम अधिकारी लोकनाथन ने बताया कि हम 2 स्काई लिफ्टों का उपयोग करके 20 पुरुषों और 16 महिलाएं सहित सभी 36 लोगों को बचाने में सफल रहे। वे सभी सुरक्षित हैं। स्थानीय पुलिस के साथ साथ अग्निशम एवं बचाव सेवा विभाग के लगभग 35 कर्मियों ने फंसे हुए लोगों को नीचे उतारा। बाद में बचाई गई एक महिला ने बताया कि थीम पार्क में जब पूरी तरह चक्कर लगा सकने वाली सवारी अचानक फंस गई, इससे वहां अफरा तफरी मच गई। यात्रियों के लिए राहत की बात ये रही कि सवारी का ऊपरी हिस्सा ऊपर की ओर था, जिससे उन्हें नीचे गिरने का खतरा नहीं था। फिर भी सभी घबरा गए। लगभग 2 घंटे तक उन्हें सांत्वना देने या बचाने वाला कोई नहीं था। एक व्यक्ति जो बहुत ही सहमा हुआ था, उसने पुलिस की मदद लेने के लिए अपने मोबाइल फोन और इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार देश के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का शासनकाल इतिहास में स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। गुजरात का बेटा देश के विकास, आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ माधवबाग लक्ष्मी नारायण मंदिर की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुजराती में दिए गए संबोधन में कहा कि जो लोग एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं जानते थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये अच्छी तरह समझा दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने लोगों को भारतीय होने पर गर्व महसूस कराया है और विदेशों में भारतीय पासपोर्ट का महत्व बढ़ाया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय राउत ने दोहराई सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। वीर सावरकर की डिग्री स्वतंत्रता संग्राम के ब्रिटिश सरकार ने जब्त की, फिर भी हम उन्हें बैरिस्टर कहते हैं। अगर 10 साल बाद सरकार बैरिस्टर की उपलब्धि वापस ला रही है तो हम इसका स्वागत करेंगे। संजय राउत ने कहा, हमारी ये मांग है कि डिग्री तो वापस आएगी, वो कागज का टुकड़ा नहीं है, लेकिन हमारी मांग है कि सावरकर साहब को भारत रत्न देकर उनका सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा है। वीर सावरकर को भारत रत्न कब मिलेगा, इसका जवाब न फडणवीस के पास है, न अमित शाह के पास है, न मोदी के पास है। मंगलवार को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने वीर सावरकर की बैरिस्टर डिग्री की बहाली के लिए प्रयास शुरू किए हैं। सांसद संजय झा ने भारतीय प्रवासियों को किया संबोधित। बोले, ऑपरेशन सिंदूर में कोई नागरिक घायल नहीं हुआ। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों से बातचीत की और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि उनकी पूरी व्यवस्था इसी पर आधारित है। संजय झा ने कहा, सभी राजनीतिक दल एक साथ है। हम दुनिया को पाकिस्तान और उसकी सेना के बारे में सच्चाई बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था आतंकवाद पर आधारित है। उनका तरीका और उनकी राजनीति ऐसी ही है। उन्हें हथियार देना,
प्रायोजित करना, प्रशिक्षित करना और फिर उन्हें सीमा पर भेजना। इस बीच सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों के सदस्यों ने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के लिए पुरजोर समर्थन व्यक्त किया। भारतीय प्रवासियों की सदस्य वैशाली भट्ट ने 22 अप्रैल के आतंकी हमले से ठीक पहले पहलगाम में होने को याद किया। उन्होंने कहा, मैं उस समय पहलगाम में थी जब हमला हुआ। मैंने अपने पति के साथ छुट्टियां मनाने वहां गई थी और हमने अच्छा समय बिताया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के बयान से पाकिस्तान में मचा हड़कंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दौरान दिए गए भाषण ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान जनता को संबोधित करते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत के दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने दोहराया और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, एक कांटा चुभता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है और हमने तय किया है कि ये कांटा निकाल कर रहेंगे। पाकिस्तान अपनी रोटी खाए, गोली तो मेरे पास है। पीएम मोदी के इस बयान ने पाकिस्तान को बौखलाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के बयानों को नफरत फैलाने वाला करार देते हुए कहा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमें खतरा हुआ तो उसका जवाब देंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि पीएम मोदी का बयान एक न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश के नेता को शोभा नहीं देता और इसे क्षेत्रीय शक्ति को खतरा है। हालांकि पाकिस्तान की ये प्रतिक्रिया उनकी बेचैनी को दर्शाती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल महाराष्ट्र में आफत बनी बारिश। दिल्ली, बिहार और राजस्थान में आज बरसेंगे बादल। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। वहीं आज भी कई जगहों पर भारी बारिश का अटल जारी किया जा रहा है। अब आगे जानते हैं आने वाले दिनों में देश में कैसा मौसम रहेगा। देश भर में कहां बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली, एनसीआर में आंधी, तूफान और बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। आज बादल छाए रहने और बिजली गिरने की संभावनाएं है, लेकिन कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ। साथ ही यूपी में फिलहाल गर्मी का सिलसिला जारी है, लेकिन बताया जा रहा है 30 मई से 2 जून तक उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में ब्रजभूषण शरण सिंह की विजय परेड, 60 से अधिक गाड़ियों का काफिला। राजनीतिक के बहुचर्चित चेहरे, कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या की धरती पर अपनी विजय परेड के साथ एक बार फिर से जोरदार राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से पॉक्सो एक्ट के तहत मिली राहत के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या पर जैसे ही उनका विमान उतरा, ढोल नगाड़ों की गूंज और फूलों की वर्षा के बीच जोरदार स्वागत हुआ। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की। इस विजय परेड को पूरी तरह से एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के स्वागत के लिए लगभग 60 से अधिक गाड़ियों का काफिला अयोध्या की सड़कों पर निकला, जिसमें लगभग 1000 से अधिक समर्थन शामिल थे। उनकी काफिले में सैकड़ों युवा झंडे लहराते हुए चल रहे थे। ब्रजभूषण जिंदाबाद और सत्य की जीत हुई जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच